कहानी की शुरुआत दो घोड़सवारों से शुरू होती है जो टहलते टहलते एक छोटे से बार में पहुंच गए थे और वहां उन्हें सोनिया नाम की लड़की मिलती है। सोनिया बार में नाचने का काम करती थी, जबकि बार में दारू परोसने का काम जीवो करता था। जीवो विंस से दारू का ऑर्डर लेने लगता है, लेकिन विंस उसके रंग का मजाक उड़ाने लगता है। विंस के साथ उसका छोटा भाई नोआ भी था। दोनों भाई मिलकर जीवो का मजाक उड़ाने लगे। माहौल खराब होता देखकर सोनिया खुद ही दोनों भाइयों को दारू परोसने लगती है। दोनों भाई जीवो को अपने घोड़े साफ करने भेज देते हैं। इसके बाद दोनों भाइयों के कहने पर सोनिया उन्हें अपना नाच दिखाने लगती है। सोनिया के पास बड़े बड़े तरबूज थे, जिन्हें देखकर दोनों भाई गर्म हो गए। गिटार बजाने वाला गिटार बजा रहा था, जबकि सोनिया दोनों भाइयों को अपने जलवे दिखा रही थी। उधर जीवो घोड़ों की सफाई कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ दोनों भाई सोनिया की गुफा लूटने की कोशिश करने लगे थे। जीवो ने सोनिया की चीख सुन ली थी। गिटार वाला लड़ाई झगड़े से डरता था, इसलिए वो सोनिया की मदद नहीं कर पाता। इसी बीच जीवो सोनिया की मदद करने आता है, लेकिन विंस उसे पकड़कर काफी मारता है। नोआ ने अभी भी सोनिया को दबोच रखा था। देखते ही देखते बार में दोनों भाइयों का बॉस भी आ जाता है। वो आते ही नोआ को पीछे से पकड़कर कहता है कि हमें घोड़े खरीदने जाना है, ना कि लड़की के साथ समय खराब करना है। इसी बीच जीवो की नजर बॉस की रिंग पर पड़ती है। रिंग देखकर उसे कुछ याद आ जाता है। बॉस के कहने पर दोनों भाई उसके साथ चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जीवो खुद को संभालता है। सोनिया की गुफा तो बच गई थी, लेकिन वो अभी भी काफी डरी हुई थी। अगले दिन जीवो अपने घोड़े पर बैठकर एक बड़े से स्टेबल में आता है। वो यहाँ काम ढूंढने आया था, क्योंकि उसने बार का काम छोड़ दिया था। स्टेबल में मेसन और रोगन नाम के लड़के भी काम करते थे। जीवो जब रोगन से काम मांगता है तो रोगन उसे बताता है कि यहाँ तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है, मगर जीवो को हर हाल में काम चाहिए था, इसलिए रोगन उसे साफ सफाई का काम दे देता है। कुछ देर बाद स्टेबल में रीना नाम की लेडी आती है। वो यहाँ अपने घोड़े की सफाई करवाने आई थी और वो अपना घोड़ा छोड़कर चली जाती है। रीना का घर पास में ही था और वो उसी बॉस की पत्नी थी जिसने सोनिया की गुफा बचाई थी। थोड़ी देर बाद बॉस घोड़े खरीदकर वापस आ जाता है और उसके कहने पर सभी को संभालकर बांध दिया जाता है। जीवो साफ सफाई कर रहा था। विंस की नजर जैसे ही उस पर पड़ती है तो वो उसे पकड़कर डराता धमकाता है। वो उसे उसकी हर बात मानने को कहता है और साथ ही साथ उसे अपने से दूर रहने को भी कहता है। बाहर रीना अपने घोड़े की सफाई करते करते रोगन से बातें करने लगती है। वो चाहती थी कि रोगन उसकी गुफा में धमाके करे, क्योंकि उसका पति उसकी प्यास नहीं बुझा पाता था, मगर रोगन अपने बॉस से बेहद डरता था, इसलिए वो उसकी बात को टाल देता है। इसी बीच जीवो छुपकर रीना को देखने लगा। बॉस ने भी देख लिया था कि जीवो उसकी बीवी रीना को देख रहा है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, जीवो फिर से काम पर लग जाता है। रात को जीवो बॉस के घर पर नजर रख रहा था। रीना चाहती थी कि उसका पति उसकी गुफा में धमाके करे, मगर जब बॉस थकावट का बहाना बनाता है तो रीना उसके मुंह पर थूकती है। जीवो ने दोनों की सारी बातें सुन ली थी। वो जब घर से बाहर निकल रहा था तो विंस और नोआ उसे देख लेते हैं। कुछ देर बाद विंस ने बॉस को सब बता दिया था, जिसके बाद बॉस जीवो को मारने पीटने लगा। बॉस उससे कहता है कि तुम सुबह भी मेरी बीवी को देख रहे थे और अब तुम मेरे घर पर नजर रख रहे थे। जीवो को काफी मारने के बाद बॉस उसे काम से निकाल देता है। अगले दिन रीना अकेली ही घोड़सवारी करने चली जाती है। रीना को घोड़सवारी का बेहद शौक था और घोड़सवारी करते करते वो जंगल में पहुंच जाती है। जीवो सुबह से उस पर नजर रख रहा था, इसलिए वो भी रीना का पीछा करने लग जाता है। जल्दी ही वो रीना के पास पहुंचकर उसके घोड़े पर काबू पा लेता है और फिर उसे अपने साथ ले जाने लगता है। रीना मौका देखकर घोड़े से उतरती है और फिर जंगल में भागने लगती है। वो हर हाल में जीवो से बचना चाहती थी, लेकिन जीवो जल्दी ही उसे पकड़ लेता है। इसके बाद वो रीना के हाथ बांधकर उसे एक वीरान से घर में ले आता है। ये घर जंगल में ही था, इसलिए यहाँ कोई आता जाता नहीं था। रीना को एक तरफ बैठाकर जीवो अपने बैग से हथियार निकालने लगा। ये सभी हथियार उसने कहीं से चुराए थे। रीना देखती है कि जीवो के पास कई गन्स थीं और कई शिकंजे भी थे। हथियार निकालने के बाद वो घर को भी ठीक करने लगा, ताकि जरूरत पड़ने पर वो बाहर भी नजर रख सके। इसके बाद वो रीना के हाथों के साथ साथ उसके पैर भी बांध देता है। रीना उसे समझाती है कि मेरा पति मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ आ जाएगा और फिर वो तुम्हें मार देगा। जीवो यही तो चाहता था कि बॉस यहाँ आए, इसीलिए तो वो इतनी तैयारी कर रहा था। उधर बॉस भी काफी परेशान था, क्योंकि रीना काफी देर से वापस नहीं आई थी। वो अपने बंदों को रीना की तलाश में लगा देता है। दूसरी तरफ जीवो घर के बाहर शिकंजे लगा रहा था, ताकि जब बॉस के बंदे उसके पास आए तो वो शिकंजों में फंस जाएं। शिकंजे लगाने के बाद वो कई जगह गन्स भी छुपा कर रखता है। उधर बॉस के बंदों को रीना कहीं नहीं मिलती। नोआ को जंगल में रीना की हैट मिली थी, जिसे देखकर वो समझ गए थे कि रीना जंगल में ही कहीं है। कुछ देर बाद रात हो गई। जीवो इस वक्त रीना के पास ही था। वो पहले खाना खाता है और जब वो रीना को खाने के लिए देता है तो वो मना कर देती है। खाना खाने के बाद वो जब सोने लगा तो रीना उससे पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो? अगर तुम मेरी गुफा लूटना चाहते हो तो मजे से लूट सकते हो, क्योंकि मेरा पति मेरी प्यास नहीं बुझा पाता है। उसकी बातें सुनकर जीवो इतना गर्म हो गया कि वो जल्दी जल्दी रीना की गुफा में धमाके करने लग जाता है। धमाके करने के बाद
वो रीना को बताता है कि वो उसे यहाँ क्यों लेकर आया है। असल में कई साल पहले बॉस और उसके बंदों ने जीवो की बहन के साथ जबरदस्ती की थी। उन सालों ने उसके साथ इतनी बेरहमी की थी कि वो तड़प तड़प कर मर गई थी। बस उसी दिन से जीवो ने बदला लेने का फैसला कर लिया था। कई सालों बाद उसने बॉस को उसकी रिंग से पहचान लिया था, क्योंकि बॉस ने वही रिंग पहन रखी थी जो उसने जीवो की बहन की मौत के समय पहन रखी थी। जीवो जानबूझकर रीना को यहाँ लेकर आया था ताकि उसके पीछे पीछे बॉस आए और वो उसे मारकर अपनी बहन का बदला ले सके। जीवो की बातें सुनकर रीना को अपने पति से नफरत हो गई। इसी बीच जीवो कोई आवाज सुनकर छुप जाता है। इसके बाद वो कई गोलियां चलाता है जिनसे मेसन मारा जाता है। मेसन रीना को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच गया था, लेकिन जीवो के हाथों मारा गया था। उधर बॉस के बाकी बंदे भी रीना को जंगल में ढूंढ रहे थे। सुबह होते होते उनकी नजर मेसन की लाश पर पड़ती है। जीवो ने उसकी लाश एक जगह उल्टी लटका दी थी ताकि जो भी उसे देखे उसकी रूह कांप जाए। मेसन की लाश देखकर बॉस के बंदे सतर्क हो गए। तीनों ने जल्दी ही जीवो का घर देख लिया। विंस अकेला ही घर की तरफ बढ़ने लगा, जबकि नोआ और रोगन घर पर गोलियां चलाने लगे थे। विंस जैसे ही घर के पास पहुंचता है तो उसकी नजर रीना पर पड़ती है। वो जल्दी जल्दी उसके पास आकर उसके हाथ खोलने लगा। इसी बीच जीवो भी उसके पीछे पहुंच जाता है। वो विंस पर एक चाकू फेंक कर मारता है, जिसके बाद साला विंस भी मारा जाता है। विंस की मौत के बाद जीवो बाकी बदमाशों पर भी गोलियां चलाने लगता है। कुछ देर गोलियां चलाने के बाद वो घर से भागता है ताकि सामने वालों को चकमा दे सके। वो जल्दी जल्दी उसी जगह पर आता है यहाँ उसने गन छुपा रखी थी। वो एक जगह छुपकर फिर से गोलियां चलाने लगता है और इस बार रोगन मारा जाता है। नोआ अकेला रह गया था, इसलिए वो साला डरकर भागने लगता है। भागते भागते वो एक शिकंजे में फंस जाता है और उसकी गन भी उससे दूर गिर जाती है। जल्दी ही जीवो भी उसके पास आ जाता है। वो जब उसे मारने लगा तो नोआ उससे रहम की भीख मांगता है। जीवो को पता था कि वो चल नहीं सकता, इसलिए वो उसे मरने के लिए छोड़ देता है। वो जैसे ही घर की तरफ जाने लगता है तो नोआ किसी तरह अपनी गन उठाकर जीवो को जख्मी कर देता है। जख्मी होते ही जीवो कई गोलियां चलाता है और इस बार साला नोआ भी मारा जाता है। नोआ को मारने के बाद जब जीवो वापस रीना के पास आता है तो रीना उससे प्यार करने लगती है। रीना को जीवो से हमदर्दी हो गई थी, इसलिए उसे जीवो से प्यार हो गया था। दूसरी तरफ जब बॉस का कोई भी बंदा वापस नहीं आता तो वो खुद भी जंगल में आ जाता है और जीवो उसे खिड़की से देख लेता है। वो जल्दी जल्दी बाहर आकर उसे बताता है कि तुमने कई साल पहले मेरी बहन की गुफा में जबरदस्ती धमाके किए थे, उसकी इज्जत लूटी थी और मैं उसी का बदला ले रहा हूँ। उसकी बात खत्म होते ही दोनों तरफ से गोलियां चलने लगीं। उधर रीना विंस की पीठ से चाकू निकालकर चुपचाप लेट जाती है। जैसे ही बॉस उसके पास आता है तो रीना उसके पेट पर चाकू मारती है, जिसके साथ ही बॉस की मौत हो जाती है। रीना को अपने पति से नफरत हो गई थी, क्योंकि वो साला उसकी प्यास तो बुझा नहीं पाता था, मगर बाहर लड़कियों की इज्जत लूटता फिरता था। कहानी के आखिर में बॉस की गोलियों ने जीवो को मार दिया था और रीना सब कुछ छोड़कर जंगल से चली जाती है। जीवो के कारण वो सभी हवस के पुजारी मर गए थे, जो लड़कियों को सिर्फ खिलौना समझते थे। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।